हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1। चैप्टर का नाम है इंटीजर। अब ध्यान दें, इंटीजर का मतलब क्या होता है उसको समझिए। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण और अंक। ठीक, यानी कि एक ऐसा नंबर, मतलब अंक का मतलब डिजिट से है या नंबर से कह सकते हैं, मानी 2 डिजिट या उससे ज्यादा नंबर कह सकते हैं उसको। तो और पूर्ण का मतलब पूरा, मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरा हो। पूरा का मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है? पूर्णांक है। या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक नंबर है 1.5, किसी की वैल्यू 1.5 मीटर कोई डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें ये जो 1.5 है ये इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। ना तो ये 1 है और ना ही 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा, है ना, वो आपका इंटीजर होगा और बाकी जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, बीच में 0 होता है। इधर की तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और 0 के इधर माइनस में नंबर्स ले जाते हैं, -1, -2, -3, -4, जैसे भी है आप कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। ये नंबर लाइन है। यहां पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सबके सब इंटीजर हैं। इधर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर है और इधर निगेटिव इंटीजर है। अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में बड़े नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर्स होते हैं। अगर आप नंबर लाइन की हेल्प से जानना चाहें कि 1 और 2 के बीच में बड़ा कौन सा है, तो 2 बड़ा है, 1 छोटा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर होगा और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर होगा। ऐसे अगर आप यहां पर चेक करना चाहें कि इसमें कौन बड़ा नंबर है, -2 और -3 में, तो -2 राइट हैंड साइड में है, -3 लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब -2 बड़ा है, यानी कि -2 ग्रेटर देन -3। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो देखने में भी बड़े ही दिखते हैं। जैसे 2 और 3 में कंपेयर करें तो 2 छोटा नंबर, 3 बड़ा नंबर आपको दिख रहा है। और जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो न्यूमेरल वैल्यू होती है वो कम होती है और एक्चुअल वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। आप देखिए यहां पर आप 2 और 3 को देखें तो आपको क्या लगेगा, 2 3 से छोटा है। लेकिन जब हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये फंक्शन एकदम उल्टा हो जाता है। तो आप यहां नंबर लाइन से भी इस बात को समझ सकते हैं और यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि -10 एक नंबर है और -15 नंबर है। अब आप बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? तो अगर माइनस का साइन ना देखें तो ये बड़ा नंबर है, और अगर हम माइनस साइन की बात करते हैं तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक, मतलब दिखने में जो छोटा दिखेगा, माइनस के साइन के साथ अगर वो नंबर है तो वास्तव में वही बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को छोटा बड़ा देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटीजर्स की बात करनी है, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स की बात की गई है। 6.1 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब क्या होता है भाई? कोई नंबर अगर +5 है तो उसका अपोजिट -5 हो गया। अब जैसे इसमें क्या दिया हो गया, पहला क्वेश्चन इंक्रीज इन वेट। अब इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वेट लिख सकते हैं आप। इंक्रीज इन वेट, उसका अपोजिट डिक्रीज इन वेट। और क्या है, जैसे लिखा 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। तो क्या होगा? 30 किलोमीटर साउथ। तो इस तरीके से आपको उल्टा करके लिखना है। लॉस ऑफ 700। लॉस ऑफ 700 क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ 700। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे आपको आंसर्स करना है। एक तरफ नंबर लिखिए, दूसरी तरफ उसका अपोजिट करिए। छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ते थे अपोजिट का, अपोजिट पढ़ते थे ना, ब्लैक व्हाइट, डे नाइट, इस तरीके से करते थे। वही सब यहां पर करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। मतलब आपको यहां पर साइन के साथ नंबर को देना है।
आप ध्यान दीजिए, जब किसी नंबर की वैल्यू बढ़ रही होती है तो वो प्लस साइन के साथ आएगा, और अगर किसी नंबर की वैल्यू घट रही होती है तो वो माइनस साइन के साथ आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। 2000 मीटर जमीन से ऊपर उड़ रहा है, यानी कि इसके हाइट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे लिखेंगे प्लस 2000 मीटर। ठीक, और ऐसे ही से सेकेंड पार्ट दिया है, द सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सी लेवल से नीचे है 8000 मीटर, तो उसमें लिखा जाएगा -8000 मीटर। ठीक, मतलब एक लेवल है, उसके ऊपर जाना है तो प्लस साइन के साथ, उसके नीचे जा रहे हैं तो माइनस साइन के साथ आपको करना पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। सभी क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स में बता रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं, आप एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इस समय। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आप ऐसे बना लीजिए, बहुत आसान है, बीच में 0 होता है, यहां 1 2 3 4, और ऐसे एरो बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो एक्सटेंड कर सकते हैं आप। यहां पर आपको -1 -2 -3 -4 ऐसे आपने नंबर्स किए। अब आपको नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, +5। +5 का मतलब इधर की तरफ, यहां पर 4 के बाद 5 आएगा, तो ये नंबर हो गया, यहां पर आप ऐसे बना दीजिए। सेकेंड नंबर पे आपको -10 करना है, तो -10 आपको इधर और बढ़ाना पड़ेगा, तो एक दूसरी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने एक नंबर लाइन बना दी, सेकंड क्वेश्चन में आपको -10 करना है, तो आप ऐसा करिए ना, इधर जैसे ऐसे बनाइए और यहां पर 0 कर दीजिए, और यहां पर 1 करिए, इधर एरो बनाइए, मतलब इधर की हमें जरूरत ही नहीं है। और इधर आप करिए -1 -2 -3, और ऐसे करते करते यहां पर -10 आ जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नंबर लाइन पे गिवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एक फिगर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, वर्टिकल लाइन है और उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, बीच में 0 है, 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 के नीचे निगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है, ऐसी जो लाइन होती है उसमें ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको लोकेट करना है, लिखा इफ डी इज +8। अब डी पॉइंट अगर +8 पे है तो -8 पे कौन सा पॉइंट है, तो आप 0 के नीचे आइए, क्योंकि माइनस के नंबर्स 0 के नीचे मिलेंगे आपको। 8 पॉइंट आपको नीचे आना है, तो आप क्या पाएंगे कि F पॉइंट पे आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो एक लाइन बनी है उसमें 0 के ऊपर पॉजिटिव और 0 के नीचे निगेटिव नंबर्स को लेते हुए हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर। ठीक है, अब सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर सबका दिया गया है। टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बिलो का मतलब माइनस साइन के साथ -10 डिग्री का है, क्योंकि 0 से भी नीचे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका टेम्परेचर देखिए 0 से कम जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन के साथ ली जाएगी, और जो 0 से ज्यादा वैल्यू होगी वो प्लस साइन के साथ ली जाएगी। इसका मतलब ये जो सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो आएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे है। ऐसे ही शिमला का -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और लास्ट में देखिए जैसे लिखा हुआ है, नहीं, दिल्ली का देख लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये +20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक, यानी कि अगर एबव है तो प्लस साइन के साथ, बिलो है तो माइनस साइन के साथ। ठीक, 0 से कम वैल्यू होती है तो माइनस में ली जाती है, और 0 से ज्यादा होती है तो प्लस में वैल्यू ली जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए इसी टाइप की क्वेश्चंस हैं, कंटिन्यू आप करते रहेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। अब बताना है कौन सा नंबर राइट में है। राइट मतलब दाहिनी साइड में। दाहिनी साइड का मतलब जो कौन सा नंबर बड़ा है, आप ये कह सकते हैं। जैसे 2 और 9 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 9 उधर बड़ा राइट हैंड साइड में होगा, 2 इधर होगा, तो 2 राइट होगा किसके, सॉरी 9 होगा इसके राइट हैंड साइड में 2 के। ऐसे ही आपको देखना है, मतलब राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर है ना। ये लार्जर नंबर होगा या स्मॉलर नंबर होगा। हमेशा जब भी आप कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा होता है। जैसे इसमें मान लीजिए -3 और -8 की बात करें, -3 और -8 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका।
अब आपसे कहा जाए इसमें बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपको पता है कि -3 बड़ा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव में हमने क्या कहा अभी कि जो नंबर देखने में छोटा लगेगा वास्तव में वही बड़ा नंबर होगा। तो -3 किसके राइट में होगा, इसका एक्चुअल में क्या नंबर होगा, -3 इधर होना चाहिए और 8 इधर होना चाहिए। जो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो -3 इधर से चलेंगे ना, तो -3 पहले आएगा और 8 बाद में आएगा। तो आपके क्या देखना है कि जो बड़ा नंबर होगा वो राइट हैंड साइड में होगा, छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आपको करने हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन दिया 1 और -100, 1 है और -100 है। अब -100 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये नंबर किससे छोटा है, इससे 1 से। तो ये इधर की तरफ रहेगा और ये इधर आएगा, मतलब 1 इधर आएगा और -100 इधर की तरफ रहेगा। तो राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। ऐसे देखिए 7th क्वेश्चन है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। अब इसके बीच के इंटीजर्स आपको बताने हैं। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन 0 से और -7 के बीच में आपको बताना है। तो 0 से -7 के बीच में कैसे बताएंगे, तो भाई आप ऐसे करते हैं, यहाँ 0 होता है, फिर इधर -1 -2 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहां तक आ जाएगा, उसके बाद -7 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही -4 से 4 के बीच में आपको बताना है। तो -4 से 4 के बीच में क्या आएगा भाई, -4 आपने ये लिया और 4 ये लिया, इसके बीच में आपको जाना है। तो आप इधर की तरफ बढ़ते हुए जाइए। तो -4 के बाद क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो नंबर लाइन पे जैसे नंबर शो किए जाते हैं वैसे आप बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। तो सारे नंबर इस तरीके से बीच के जितने भी आप लिख सकते हैं। और बाकी क्या है, तो राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब क्वेश्चन जैसे दिया गया है 8th क्वेश्चन कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स आपको बताने हैं जो -20 से बड़े हों। 4 नेगेटिव इंटीजर्स और किससे बड़े होने चाहिए, -20 से। तो -20 आपका ये है। अब इससे बड़े नंबर्स क्या होंगे, -19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक, ये सारे नंबर्स जो है ये -20 से बड़े होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान से देखें तो पूरी एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन इस एक्सरसाइज में नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग कर सकते हैं। इसको कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, और नहीं करना चाहेंगे तो फिर सभी क्वेश्चंस मुश्किल ही होते हैं। अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 6.2 और 6.3 की बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली वहां पर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ साइन की हम लोग बात करेंगे। अभी आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 और 6.3 के साथ में। थैंक यू।